देखो फर्स्ट वर्ड फॉर द सेक ऑफ, की खातिर नहीं बोलते हो, भगवान की फिल्म में बोलता है डायलॉग, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो, प्लीज लिव मी फॉर द सेक ऑफ गॉड। हम बोल सकते हैं फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स, प्लीज डू हार्ड लेबर एट योर होम। नहीं, प्लीज डू समथिंग, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करो। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की खातिर। ठीक है, कम से कम कुछ भी हेल्प करो दोस्तों को, दोस्तों की खातिर हो सकता है, दोस्त को भी तो हेल्प किया जाता है। तो फॉर द सेक ऑफ, कोई सेंटेंस बनाओ आप लोग, फॉर द सेक ऑफ की खातिर सर को आप लोग। कोरोना आया था नहीं, अभी है ही कोरोना भयानक रूप में। तो द पब्लिक कंट्रीब्यूटेड लिबरल, पब्लिक ने कुछ सोचा नहीं, बस प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नहीं पीएम फंड आया, हम लोगों ने उसमें पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। इन रिस्पॉन्स टू एन अपील बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक अपील किया लोगों से कि अभी देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इन रिस्पॉन्स टू हिज अपील, इन रिस्पॉन्स टू एन अपील बाय द प्राइम मिनिस्टर, पीपल द पब्लिक कंट्रीब्यूटेड लिबरली, बिना सोचे हुए लोगों ने क्या किया, दान देना स्टार्ट किया, मतलब उस फंड में डालना स्टार्ट किया, तब जाके इंडिया की कुछ स्थिति सुधरी। बट ये चाइना की तरफ से अटैक हुए जा रहा है कोरोना का, जिसके पीछे भी पड़ा हुआ है अमेरिका और ये सारे कंट्री लोग। क्लियर है? इन रिस्पॉन्स टू के हिंदी मीनिंग ऑफ इन रिगार्ड टू, जैसे आप लोग का क्लास आप लोग का चल रहा है, बट क्लास में आप देख रहे हो कि रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, नए नए जो टीचर आए हैं क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, अटेंडेंस सही ढंग से नहीं हो रहा है, बेंच टूट गया है, पता चला खिड़की से मधुमक्खी का झुंड घुस जा रहा है क्लासरूम में, काफी परेशानी होती थी डीएवी में, नहीं? तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, स्टूडेंट्स मेट द प्रिंसिपल इन रिगार्ड टू, किसके संबंध में मिले, इन रिगार्ड टू मेनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे, अभी हम आप लोग को क्लियर भेज देंगे, ये वीडियो अभी क्लियर नहीं है, आप लोग को इसका लिखा हुआ हम भेज देंगे। इन रिगार्ड टू मेनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स था, उसको लेकर के संबंध में गए प्रिंसिपल से मिले। इन रिगार्ड टू माई एग्जामिनेशन, अपने मेरा एग्जामिनेशन था, इन रिगार्ड टू माई एग्जामिनेशन आई मेट मनीष सर एंड टोल्ड हिम टू कंप्लीट माई सिलेबस, और उनसे कहे कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। नहीं, from 14th June we are going to face the examination, first term exam. Now see, in addition to, के अतिरिक्त, जैसे आप पढ़ लिए, हम मैथ्स पढ़ा दिए, इंग्लिश पढ़ा दिए, अब हम बोले कि इसके अतिरिक्त आप कुछ पढ़ना चाहते हो, in addition to English you wanna learn anything else, we get gratuity in addition to our क्या पेंशन, देखो in addition to sweets, ठीक है, आप कुछ और लेना चाहते हो, इन एडिशन टू स्वीट्स आई लव सम, क्या होता है, तीखी तीखी मीठी, तीखी मीठी चाट, नहीं पकोड़ा, नमकीन्स, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त। आप बोलो और कोई सेंटेंस, इन अकॉर्डिंग्स विथ मनीष सर वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बाद हम लोग कुछ भी अपने जीवन में कर सकते। देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और आप लोग थोड़ा सा अगर इसमें मेहनत कर दो ना तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर पीछे पर डे आप लोग को 30 मिनट्स इंग्लिश पर देना चाहिए, खासकर ये सब पर। आप बुक पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, बट ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इस पर एटलीस्ट यू, आई थिंक एवरीवन शुड गिव सम time to learn this type of word meanings, this type of phrases, this type of proverbs, foreign words, comparison words। हमारे बैच में क्या है, in proportion to, के अनुपात में, I think in our classroom number of girls candidate in proportion to boys are more, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो उधर से बोला नो सर, in proportion to girls we are, our numbers are more, हम लोग ज्यादा हैं के अनुपात में, ठीक है। now the last for a want of, many students leave their class या leave their schools
फॉर वांट ऑफ मनी, बहुत सारे बच्चे लोग जो रहते हैं ना, पैसे के अभाव में क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। क्या सही है कि नहीं? फॉर वांट ऑफ मनी मेनी स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूल्स, फॉर वांट ऑफ गुड टीचर, अच्छे शिक्षकों के अभाव में क्या हो गया, स्टूडेंट्स, उन लोग को सही शिक्षा नहीं मिल पाती, स्टूडेंट्स डू नॉट गेट गुड एजुकेशन। हो गया? यहां तक समझ में आया सभी को, या कोई है फिर से बता दो। देखो, इन ली ऑफ या इसी के बदले में हम बोल सकते हैं इंस्टीड ऑफ। देखो दोनों सेम में मीनिंग है। नहीं सर, इंग्लिश के बदले में मैथ्स पढ़ाइए ना, इंस्टीड ऑफ इंग्लिश प्लीज टीच अस मैथ्स। नहीं आ रहा है समझ में? इंस्टीड ऑफ क्रिकेट आई थिंक वी शुड प्ले फुटबॉल, इंस्टीड ऑफ एनी आउटडोर गेम आई थिंक वी शुड प्ले एनी इंडोर गेम इन दिस पैंडेमिक। इट इज क्लियर टू एवरीवन? इन लिeu ऑफ मतलब के बदले में। Yes. एट द इंस्टेंस ऑफ मन के सुझाव पर, एट द इंस्टेंस ऑफ माई पेरेंट्स आई टुक बायोलॉजी। अपने पेरेंट्स के सुझाव पर मैंने बायोलॉजी लिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का क्या था, मन था कि कोई मेरे घर में क्या हो, डॉक्टर बने। एट द इंस्टेंस ऑफ मनीष सर आई स्टार्टेड वर्क, आई स्टार्टेड वर्क ऑन, दैट मीन्स क्या कर सकते हो, क्या इसको बोले, मनीष सर के सुझाव पर आई स्टार्टेड स्टडी इंग्लिश। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, किसका, इंग्लिश का। नाउ इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क आई कुडंट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इतना कड़ी मेहनत की मैंने, इन स्पाइट ऑफ, इतनी कड़ी मेहनत की, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क आई कुडंट गेट द गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया। नाउ द नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ के कारण? बोलिए, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? एक्चुअली सर, ऑन अकाउंट ऑफ हेवी रेन आई कुडंट अटेंड माई क्लास स्टडी, मैं कल अपना क्लास नहीं कर पाया। ऑन अकाउंट ऑफ हाई फीवर, ऑन अकाउंट ऑफ हाई फीवर के कारण आई कुडंट अटेंड माई क्लास स्टडी। क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. नाउ इन व्यू ऑफ, चलिए अब आप लोग Yeah. के विचार से इंग्लिश पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इन व्यू ऑफ यू स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज एसेंशियल और नॉट? इंग्लिश इज एसेंशियल और नॉट? आप बोलो। ये डेफिनेटली सर essential. Yes. एसेंशियल, इट इज अर्जेंट। हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में, अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं ना, अगर अभी से हम लोग इंग्लिश पे पर डे, वी हैव 365 डेज। अगर इस 365 डेज में अगर 300 डेज भी पर डे अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ ले इस तरह का रोज, तो डेफिनेटली मान के चलो हम लोग बहुत आगे। पढ़ो और लिखो, डायरी राइटिंग लिखो और अपने घर में यूज करो। पापा लोग से बात कर रहे हो, आई थिंक इन व्यू ऑफ माई टीचर्स आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ना। पापा लोग के सामने इंग्लिश बोल सकते हो यार, गार्जियन के सामने बोलो। देखो, ऑन अकाउंट ऑफ सम अर्जेंट वर्क आई क्या कहते हैं, मनोज सिंह सर कुडंट टेक फिजिक्स क्लास टुडे। कुछ अर्जेंट वर्क था जिसके कारण मनोज सर नहीं ले पाए, तो आप लोग घर में मम्मी पापा के सामने इंग्लिश बकते रहो, बोलते रहो। इन स्पाइट ऑफ, दैट मीन्स क्या कह सकते हो, के बावजूद, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ, के सुझाव पर। चलिए हो गया कंप्लीट। विथ अ व्यू टू, के उद्देश्य से, मेरा एक व्यू है, नहीं क्या व्यू है
कि आप लोग कोई ना कोई, हमको पता नहीं ऐसा क्या लगता है कि 8 9 10 आप लोग जो बच्चे ना, हो सकता है, देखो मैक्सिमम सीबीएसई में पढ़ने वाले जो बच्चे लोग हैं ना, सरकारी स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे लोग रहते हैं ना, वो कोई बहुत बड़े पोस्ट वगैरह, बिजनेसमैन, ये इस सब पे जाते हो। तो हमको लगता है कि आप लोग भी कुछ उसी तरह आगे बढ़ोगे। विद ही हैज मूव्ड टू मुंबई विद अ व्यू टू सेटिंग अप अ फैक्ट्री देयर। नहीं, किस उद्देश्य से? आप मान लो कि हम चले गए, हम आज स्कूल गए, मनीष सर को तो स्कूल से काम नहीं है, वो 2 साल पहले डीएवी रिजाइन दे चुके हैं। मनीष सर तो 2 साल पहले रिजाइन दे चुके हैं। नहीं, फिर भी मनीष सर गए, किस उद्देश्य से गए? तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट वगैरह का नंबर कम आया, गलत हो गया होगा किसी कारण से, तो शिकायत के उद्देश्य से गए। नहीं, विद अ व्यू टू कंप्लेन टू मनोज सिंह सर, गए वहां जाके बोले कि बच्चे लोग को आपकी पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा नहीं कीजिए। पता चला वो लोग चिल्लाने लगेगा, सुधारेगा नहीं, अपने में सुधार नहीं लाएगा, चिल्लाना स्टार्ट कर देता वहां के टीचर लोग। नहीं, इन द वेक ऑफ, देखो अभी ठीक है, अभी हम लोग फ्रेज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप लोग को ग्रामर में रिमूव टू पढ़ाएंगे डीपली, ध्यान दीजिएगा। आज आप लोग को ग्रामर का एक पार्ट होता है। नहीं, कोई गाना बंद करो, किसी का गाना बज रहा है ना। देखो, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ फ्रेजेस, इन द वेक ऑफ फ्रेजेस, हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? आई एम गोइंग टू टीच यू रिमूव टू इन ग्रामर सेक्शन। लिसन एवरीवन, क्या होता है? आई एम गोइंग टू टीच यू रिमूव टू इन द वेक ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस खत्म होगा तुरंत उसके बाद, ठीक है, तुरंत उसके बाद हम आप लोग को रिमूव टू पढ़ाना लेंगे। लेकिन यहाँ पे इन द वेक ऑफ का अगर देखा जाए, कोई एक काम हुआ, उसके कारण दूसरा काम हो गया। लाइक मार्केट हैज बीन क्लोज्ड, मार्केट को क्लोज कर दिया गया इन द वेक ऑफ सम डिस्टरबेंस। हो सकता है मार्केट में कुछ मारपीट हो गया, उस मारपीट को, डिस्टरबेंस को देखते हुए अचानक मार्केट को क्लोज कर दिया गया। इन दैट केस वी कैन यूज इन द वेक ऑफ। और ऐसे भी आप लोग यूज करो, एक काम के बाद तुरंत हम लोग कहते हैं क्या हुआ, जैसे लाइक इन द वेक ऑफ कह सकते हैं वहां यूज, किसी काम के एकदम बाद। हाँ, इन अ स्टेट ऑफ। नहीं, अभी आपने गलत काम किया भी नहीं था, कुछ गलती की भी नहीं थी, अचानक हम मनीष सर क्या किया, आप लोग आपको डांटना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें क्या हो गया? आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ स्टेचू। नहीं, लगे मूर्ति के साथ खड़े हो गए, जड़ रहे कि मनीष सर मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया, मैंने जबकि गलती की भी नहीं थी। नहीं, ठीक है। इन अ स्टेट ऑफ, यहां दिया हुआ ही इज लाइंग इन अ स्टेट ऑफ कोमा। कोमा क्या होता है? कोमा क्या होता है? एक तो कॉमा होता है कि कॉमा जो हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, कभी कभी हम लोग बॉडी क्या होता है, ऐसे करके नहीं होता है, ये मुंडी हो गया, ये हाथ पांव हो गया, ऐसे मोड़ के हम लोग सोते हैं, तो इन द स्टेट ऑफ कॉमा। और एक कॉमा होता है ना कि जिसे आपके शरीर में कोई जान प्राण नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज नॉन एज कॉमा। इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कोई हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए, अब आपको क्या आ रहा है, जैसे हम बोले कि बताओ सोना का इंग्लिश क्या होता है? सोना का इंग्लिश क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड। अब सर की कौन से सोना के बारे में पूछ रहे हैं, वर्ब पूछ रहे हैं कि नाउन फ्लिप। पूछ रहे हैं? नहीं, तो ये तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना। बाय वर्च्यू ऑफ, ओनली बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। लिसन इवन, बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है। अब बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत के कारण यू हैव गॉट सक्सेड इन योर लाइफ, यू हैव गॉट सक्सेस इन योर लाइफ। सिर्फ कड़ी मेहनत के कारण ही आपने अपने जीवन में सफलता पाया है। वी आर इन सर्च ऑफ गुड टीचर, वी आर इन सर्च ऑफ जॉब, मेनी अनएम्प्लॉयड, बहुत सारे इसमें अभी अभी कोरोना के टाइम में लगभग 35 लाख 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? इन सर्च ऑफ। हम लोग भी अभी क्या है, जो 10th बच्चे पास किए, दे आर इन सर्च ऑफ गुड स्कूल। नहीं, मेनी ऑफ द पीपल दे आर इन सर्च ऑफ गुड जॉब, बेगर हो गए, उनको कुछ काम को नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी स्थिति में लोग हैं। नाउ ऑन द पॉइंट ऑफ, यार आप तो एक ही बिंदु पे लटक गए। नहीं,
आप देखो उसका जो फैक्ट्री है ना, क्लोजर, बंद होने की कगार पर है, हिज फैक्ट्री इज ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर। और अभी हम लोग इंग्लिश फ्रेज इंड करने की कगार पर है, नहीं, वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर। क्लोजर क्या चीज है क्लोजर भैया? तो फ्रेजेस का। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, ठीक है। ही हैज अपील टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट सम रिलीफ। उसने कोर्ट में अपना अपील की, भैया कुछ आराम हमको मिल जाए। और अब देखते हैं यहाँ पर इन द एक्ट ऑफ के मध्य में या इन द मिस्ट ऑफ, दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, के बीच में। ही वर्क्स इन मिड्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल जैसे, इससे पहले जब कोरोना नहीं था, करीब 250 प्लस हमारे पास स्टूडेंट थे। आज हमारे पास है क्या, काफी 80 90 100 के आसपास स्टूडेंट है। तो हम भी अभी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो वी आर इन मिड्स ऑफ डिफिकल्टीज, हम लोग भी परेशानियों के बीच में जूझ रहे हैं। बट हम लोग को मालूम है कोरोना कब तक रहेगा, कल आज जाए चाहे कल जाए, जाएगा। एट द टॉप ऑफ, हम लोग टॉप पर रहना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी एट द टॉप ऑफ देयर लाइफ, नहीं, अपने जीवन में काफी ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं। इन कंसिडरेशन ऑफ, के विचार के कारण, इन कंसिडरेशन ऑफ माई पेरेंट्स आई लेफ्ट माई स्कूल, आई लेफ्ट डीएवी, ठीक है। पेरेंट्स के विचार के कारण मैंने अपने क्या किया, स्कूल को, डीएवी को छोड़ दिया। और बाय द वे सर, बहुत टाइम नहीं हो गया, अब इंग्लिश छोड़ दीजिए, कुछ और पढ़ाइए, बोरिंग टाइप का लग रहा है। बाय द वे बहुत यूज करते हो सर, बाय द वे। सर बाय द वे आपका नाम क्या है? सर बाय द वे हम लोगों को और कितनी देर आप पढ़ाइएगा? हम पढ़ा रहे हैं, आप अचानक किसी बात को काट के दूसरी बात को कहना चाह रहे हो, तो आप लोग क्या बोलते हो? बाय द वे। इसका तो यूज करते हो सभी कोई।